हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल थ्री एंजल में आपका बहुत बहुत नमन है दोस्तों। यहाँ पर आज आपके लिए बहुत ही प्यारा रीडिंग लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें बताया जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। यानी आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें आप निर्णय नहीं ले पाते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। यानी आप बहुत दुविधा में फंस जाते हैं, बहुत जगल करते हैं, बहुत ही परेशान रहते हैं कि कौन सी बात है जो जिसका मैं साथ दूं, कौन सी बात है जिसका साथ नहीं दूं, और मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। यहाँ पर रीडिंग इसी बात पर आधारित है दोस्तों कि आपको क्या करना चाहिए। यानी आपके कोई भी आप समस्या में फंसे हो, कठिनाइयों में फंसे हो, तो आप उसमें आपको क्या करना चाहिए, इस बात पर रीडिंग है दोस्तों। जिन्होंने मुझे लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उसको ढेर सारा प्यार, और जो नया ज्वाइन किए हैं वो लाइक करिए। हाय एवरीवन, यहाँ पे 4 फाइल रखे रहेंगे आपके लिए। चारों में से कोई एक भी आप चुन लेंगे तो उसका रीडिंग हम आपको बताएंगे कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही ओरिकल कार्ड है। यहाँ पे जो एनर्जी निकल कर आती है बहुत ही सही निकल कर आती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप ध्यान से सुने और ध्यान से इसको ग्रहण करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ये मान कर देखिए, कर कर देखिए। यहाँ पे 4 फाइल चुना जाएगा दोस्तों। ये फर्स्ट फाइल है, सेकंड फाइल, थर्ड फाइल एंड फोर्थ फाइल। यहाँ पे 4th फाइल रखे हुए हैं दोस्तों। इन 4th फाइल में से आप कोई भी एक चुन लीजिए, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे कि आपको अपने लाइफ में, अगर आप जब परेशान हैं, दुविधा में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो आप ये ट्रिक अपना सकते हैं, ये सजेशन या गाइडेंस आप ले सकते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4 कार्ड रखे हुए हैं दोस्तों। आंख बंद करके ईश्वर का नाम लेकर कोई एक कार्ड चुनिए, फिर हम रीडिंग शुरू करते हैं। जिन्होंने पहला कार्ड चुना था, इसमें आया है द मिस्टीरियस ऑफ लाइफ। यानी आपका जो जीवन है दोस्तों, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है। यानी आपका जीवन जो है बहुत ही वाकई मिस्टीरियस से भरा हुआ है, रहस्यों से भरा हुआ है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। उसमें आप उबरने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ये दिया जा रहा है। और ये भी दिया जा रहा है कि आप कुछ ऐसी रहस्यवादी बातें हैं, ऐसे कुछ रहस्य हैं आपके जीवन की जिसको आप ढूंढ रहे हैं। रातों को नींद नहीं आती है, दिन में चैन नहीं है आपको। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप दुविधा में पड़े हुए हैं। आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। तो ये मेरा सजेशन है कि आपके जीवन में जो भी वर्तमान और भविष्य को लेकर आप मन ही मन में जो बातें चल रही हैं, उनको जो सोच समझ रहे हैं आप, उसको पहले दूर करने की ज़रूरत है। आपको उसका इलाज करने के लिए आपको मन को शांत करना बहुत ज़रूरी है। पुराने रास्तों पर मुसीबत झेलने से अच्छा है कि आप नए रास्तों पर चलें और नए नए आयाम ढूंढेंगे। और कुछ जो आपके पुराने जो अनुभव हैं उनका उपयोग करके आप अगर काम करते हैं तो आपको सुख मिलेगा, आपका जो लाइफ है वो सार्थक होगा। बस थोड़ा सा अनुशासन से आगे बढ़ें। यहाँ पे ये दिया गया है दोस्तों, जो मैंने सजेशन दिया है उसको मानें और उसको ग्रहण करें। देखिए आपके लिए बहुत बहुत सक्सेस होने वाला है ये चीज़। जिन्होंने सेकंड फाइल चुना था, यहाँ पे दिया गया है लाइफ इज़ जर्निंग। यानी आप दिया गया है कि आप को जीवन जो है एक बोलते हैं ना, नाविक की तरह है। जैसे आप
नाविक नाव खेता चला जाता है और अपने मंजिल तक पहुंचता है, ठीक उसी प्रकार आप अपने जीवन के नैया को खेते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं और आप अपने मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ये दिया जा रहा है आपको, उसमें आपको बहुत ही आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जीवन मुझे किस पथ पर लेकर जा रहा है, किस रास्ते पर लेकर जा रहा है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि आपकी जो जर्निंग है बहुत ही स्लो है, यानी आपकी जो लाइफ है, जो लाइफ की जर्निंग है बहुत स्लो चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। तो देखते हैं आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले भी कुछ बहुत महत्वाकांक्षाएं आपकी रही हैं, यानी आपके मन में बहुत ऐसी इच्छाएं रही हैं दोस्तों जिनको आप पूरा करना चाह रहे थे, उनका भी महत्व है। और ऐसा हो सकता है कि आप उसके किसी भी कौशल को नज़रअंदाज कर रहे हैं या कर दिया है, जिसके कारण आपको सफल होते होते रह गए हैं। लेकिन ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है दोस्तों। आप ज़िंदगी को पहले देखिए, समझिए, सोचिए, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको अपने लाइफ जर्नी में सही दिशा मिलेगी और आप अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। हाय एवरीवन, जिन्होंने तीसरा कार्ड चुना था उसमें ये बताया जा रहा है कि लाइटिंग द डार्कनेस, यानी आपके जीवन में हर तरफ से अंधेरा है, हर तरफ से कठिनाइयाँ हैं, हर तरफ से आपको दुखों का, जो बोलते हैं ना, दुखों की बरसात हो रही है आपके जीवन में। इस कार्ड को देख के लग रहा है कि आप डार्कनेस में जी रहे हैं, अंधेरे में जी रहे हैं, अकेलेपन में जी रहे हैं। आपका जो हार्ट है वो बहुत कमज़ोर है, घबरा गया है, चिंता कर रहा है, परेशान रह रहा है। लेकिन यहाँ पे ये भी दिया जा रहा है कि ईश्वर दुख उसी को देता है जिसमें वो ताकत रहती है सहने की। सबको दुख नहीं देता है, ईश्वर किसी किसी को ये शक्ति देता है कि वो दुख झेल सके और दुख के बाद वो सुख भी झेल सके। ये ऐसी एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है दोस्तों, क्योंकि डार्कनेस के बाद ही लाइट आता है, प्रकाश आता है, अंधेरे के बाद ही उजाला होता है। तो यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि आप बहुत ही कठिनाइयों से, अंधेरे से, दुखों से झेल रहे हैं। तो यहाँ पे दिया जा रहा है कि आप अब अंधेरे को छोड़िए और लाइट की तरफ जाइए, प्रकाश की तरफ जाइए, उजाले की तरफ जाइए। आपको भी जो समस्याएं हैं, जो भी आपकी कठिनाइयां हैं और भी जारी कठिनाइयों का आप सामना कर रहे हैं, उनसे अगर आपको कोई भी फल नहीं मिल रहा है, कोई भी निजात नहीं मिल रहा है, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप खुद इतना कैपेबल बनाइए, खुद इतना अपने आप को कॉन्फिडेंस रखिए कि आप उस समस्या को, उस अंधेरे को दूर करने की ताकत रखें और आप खुद को पहचानें। यहाँ पे दिया गया ना, देख रहे हैं ये लड़की है, ऐसे देख रही है प्रकाश की तरफ अंधेरे में, तो आप ठीक उसी प्रकार अंधेरे को छोड़कर आप प्रकाश को देखिए, ऊर्जा को देखिए, सकारात्मक चीज़ों को देखिए, पॉजिटिव चीज़ों को देखिए। तो आपका जो लाइफ है वो आपको बहुत ही सक्सेस और सफलता की तरफ ले जाएगी। आपको यही करना है। आपकी दूसरों से ज़्यादा आप खुद ही कुशल हैं, खुद ही कैपेबल हैं, खुद ही आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप अंधेरे से, कठिनाइयों से, दुखों से बाहर आ सकते हैं। और कार्ड यही जाहिर कर रहा है कि लाइटिंग द डार्कनेस, यानी आप डार्कनेस अगर आप छोड़ दोगे तो आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश आएगा, सुख ही सुख आएगा, समृद्धि ही समृद्धि आएगी। लेकिन बशर्ते ये है, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा और अपने हार्ट को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने आपको इसी स्थिति के लिए चुना है कि आप पहले दुख सहें और बाद में सुखों का भोग करें। तो आप ईश्वर का बात माने और ऐसी चीज़ें करेंगे तो आने वाला जो चीज़ है, आने वाला जो फ्यूचर है, आपका प्रेजेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेस रहेगा, सफल रहेगा और लाइट से भरा रहेगा। जिन्होंने ये कार्ड चुना है दोस्तों, यहाँ पे ये दिया गया है कि पर्ल ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी जैसे देखिए दोस्तों कि मोती जो होता है वो चमकता है,
बहुत ही शाइन करता है और बल्कि मन को भी शांत करता है। मोती में इतनी खूबसूरती होती है कि उसको देख के इंसान जो है मोह जाता है, आकर्षित हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक उसी प्रकार आपको, अगर आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं अपने लिए, अपने मन को शुद्ध रखते हैं, पवित्र रखते हैं और अपने इनर वॉइस की आवाज़ सुनते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो आप भी एक पर्ल की तरह आप चमकेंगे और लोग आपको ग्रेटिट्यूड भी करेंगे, आपका एहसान भी मानेंगे, आपका आभार भी मानेंगे। इतना प्यारा कार्ड निकल के आया दोस्तों आप लोग के लिए, फोर्थ फाइल के लिए, कि आप एक मोती की तरह हैं, चमकदार, शुद्ध, पवित्र और सच्चे मन वाले हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है आपको क्या करना चाहिए, तो आप दूसरों की सहायता करिए, हेल्प करिए। मोती क्या करती है? दूसरों को शांति देती है, सहयोग करती है शांति में। इसी प्रकार आप भी दूसरों लोग को मदद करिए, शांति प्रदान करिए, तो आप में जो भी भगवान ने, ईश्वर ने आपको गुण दिया है वो और भी निखर के आएगा, और भी अधिक आप आगे जाएंगे। आपकी सफलता के लिए ज़रूरी है कि आप नई सोच और नए आयाम के साथ आगे बढ़ें। ज़रूरत पड़े तो पुरानी आदतों को बदला जा सकता है, नए विचारों के साथ आगे बढ़ें। अगर आपको सही मौका न मिले तो इसका सृजन की सफलता